आपके घर का मेन डोर ही डिसाइड करता है कि पैसा आएगा या प्रॉब्लम्स। और सच बताऊं, गलत एंट्रेंस हो तो लक्ष्मी जी भी बोल देती हैं मैं कल आती हूँ। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेन एंट्रेंस वास्तु के बारे में, जो किसी भी घर का सबसे पावरफुल एनर्जी पॉइंट होता है। आज हम जानेंगे 5 की एस्पेक्ट्स फॉर एंट्रेंस। पहला, अपने घर का एंट्रेंस कैसे चेक करें। सेकेंड, प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा एंट्रेंस बेटर है। थर्ड, अपने एंट्रेंस को गुड एनर्जी के लिए कैसे मेंटेन करें। फोर्थ, वास्तु का मेन एंट्रेंस पे कितना इम्पैक्ट होता है। और फिफ्थ, सम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले एंट्रेंस को सही तरीके से चेक करना ज़रूरी है, वरना पूरा वास्तु उल्टा पड़ सकता है। सिंपल स्टेप्स हैं, कंपास या मोबाइल ऐप यूज़ करें। सेकेंड, घर के अप्रॉक्स सेंटर में जाके मेन डोर की वॉल की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं और चेक करें कि डोर किस डायरेक्शन में आ रहा है। वास्तु के अनुसार एंट्रेंस सिर्फ 4 डायरेक्शन से नहीं 32 एंट्रेंस पॉइंट से चेक होती हैं, और हर डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कुछ एंट्रेंस बहुत ऑस्पिशियस होती हैं। मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है बोलना ये उतना ही इनकम्प्लीट है जितना मैं डाइट पे हूँ बोल के समोसा खा लेना। याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंट्रेंस। तो सिलेक्टिंग द बेस्ट एंट्रेंस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर योर हाउस वास्तु। वास्तु के अकॉर्डिंग एंट्रेंस आपकी अर्निंग्स और ग्रोथ की डायरेक्शन डिसाइड करता है। नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है, बेस्ट फॉर बिजनेस ओनर्स, ट्रेडर्स, फाइनेंस फील्ड एंड फ्रीलांसर्स। ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस फॉर ग्रोथ, क्लैरिटी एंड न्यू बिगनिंग्स, बेस्ट फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स, कंसल्टेंट्स एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। साउथ फेसिंग एंट्रेंस फेम और रिकग्निशन के लिए, बेस्ट फॉर लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट इनकम के लिए, बेस्ट फॉर जॉब प्रोफेशनल्स एंड कॉर्पोरेट रोल्स। सिंपल याद रखो, नॉर्थ फॉर मनी, ईस्ट फॉर ग्रोथ, वेस्ट फॉर स्टेबिलिटी एंड साउथ फॉर फेम। एंट्रेंस की सिर्फ डायरेक्शन से नहीं, उसकी कंडीशन और कलर से भी एनर्जी आती है। फॉलो दिस मस्ट रूल्स। डोर के सामने कभी भी कचरा या शू क्लटर ना रखें। नेम प्लेट हमेशा क्लीन और क्लियर होना चाहिए। याद रखिए, घर का मेन डोर घर के बाकी दरवाज़ों से सबसे बड़ा होना चाहिए। डोर पे तोरण लगाएं। मेन डोर पे प्रॉपर लाइटिंग रखें। याद रखें कि ब्रोकन या नॉइजी डोर इज इक्वल टू नेगेटिव एनर्जी। नाउ जोनल कलर टिप फॉर योर मेन डोर। नॉर्थ के लिए ब्लू या ग्रीन कलर, ईस्ट के लिए ग्रीन या ब्राउन कलर, वेस्ट के लिए ग्रे या वाइट एंड साउथ के लिए रेड, मरून या डार्क ब्राउन कलर चूज़ करें। नाउ अ प्रो टिप, एंट्रेंस पे ओम या स्वास्तिक लगाना प्रोटेक्शन शील्ड माना जाता है। अब जानते हैं मेन एंट्रेंस का वास्तु इम्पैक्ट कितना होता है। वास्तु में एग्जैक्ट परसेंटेज डिफाइन नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ट्रेडिशनल बिलीफ के हिसाब से मेन एंट्रेंस का इम्पैक्ट काफ़ी हाई होता है, 30 to 40%। क्यों? क्योंकि घर की एनर्जी सबसे पहले यहीं से एंटर करती है। अगर एंट्रेंस बैलेंस्ड हो तो पॉजिटिविटी का फ्लो ईजी हो जाता है। अगर एंट्रेंस सही नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल और पावरफुल रेमेडीज़ फॉलो करें। दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। फिटकरी को ब्लैक क्लॉथ में बांध के घर के बाहर हैंग करें। डेली दिया जलाएं और दहलीज पर वीकली गंगा जल से क्लिनजिंग करें। नाउ अ बोनस टिप फॉर यू। फ्राइडे के दिन दरवाजे पर इत्र स्प्रे करें। पॉजिटिविटी और अट्रैक्शन बूस्ट हो जाता है। याद रखिए, आपके घर का मेन डोर ही आपका लक स्विच है। अगर एंट्रेंस गलत भी है तो उसे जोनल मेटल स्ट्रिप से ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर इट विद समवन हु रियली नीड्स इट। थैंक यू।